अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ये 3 कमेंट हैं जी, इन तीनों के जवाब देंगे इस वीडियो में। एक है एचटीवी लाइसेंस के मतलब, उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट जो फैमिली वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और पुलिस क्लियरेंस के मतलब। सबसे पहली चीज़ तो ये कि एचटीवी लाइसेंस के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है, और हैवी ड्राइविंग वीज़ा के ऊपर अगर आप होते हैं ओमान में, तो ही आप जो है एचटीवी लाइसेंस ले सकते हैं। ठीक है जी। और उसके ऊपर अखराजात कितने होते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं होते। बस आपको अगर ट्रेनिंग अच्छी कर लेते हैं या पहले से अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप 1-2 ट्राई में ले लेते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद आ जाएँ फैमिली वीज़ा के लिए। मुअज़्ज़म मलिक साहब ने सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट टेस्ट करवाया था एम्बेसी से, भैयन फ़ॉरेन अफेयर से भी करवाना होता है। बाकी क्या है कि बगैर टेस्टेशन के भी कभी कभी चल जाता है काम। ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या है कि फिर अगर ऑब्जेक्शन लग जाए आपको, फिर दोबारा से वो सारा प्रोसेस करवाना पड़ता है। तो सेफ साइड क्या है कि अपने डॉक्यूमेंट जो है थ्रूली अटैच करवा कर रहें। अगर आप पाकिस्तान में हैं, वहाँ से बुलवाना है, तो मैरिज सर्टिफिकेट या बच्चों का सर्टिफिकेट वहाँ से करवाने की ज़रूरत नहीं है। इधर ओमान में आएँ, अपनी एम्बेसी से जो है वो करवाएं। उसके बाद ओमान के फ़ॉरेन अफेयर से करवाएं, जो कि अटेस्टेशन अभी ओमान पोस्ट वाले करते हैं। फ़ॉरेन अफेयर की स्टैंप स्टिकर जो सिग्नेचर हैं वो ये पोस्टल स्टैंप जो है वो ओमान पोस्ट वाले लगाते हैं। ठीक है जी। ओमान फ़ॉरेन अफेयर वाले जो है वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट की टेस्टेशन अभी उन्होंने स्टॉप कर दी है पिछले कोई 2-3 महीनों से। ठीक है। और एम्बेसी से करवाएं, फ़ॉरेन अफेयर से करवाएं, दैट्स इट। अगर कहीं पे आपके लोकल यानी कंट्री के अंदर फ़ॉरेन अफेयर्स है और वहाँ पे उस मुल्क की एम्बेसी से रिक्वायरमेंट है, तो फिर आपने वो करवाना है, क्योंकि बहुत सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं या बाकी बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, उनको वहाँ से पहले करवाना था, फिर यहाँ से करवाना है। और फिर अगर आपने आगे कहीं जाना है तो उसकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं। जिस तरह अगर आप पाकिस्तानी हैं, आपको यूएई का वीज़ा चाहिए, लेकिन आप ओमान में हैं, ठीक है, तो आपने थ्रूली पहले अपने मुल्क की एम्बेसी से, फिर जिस मुल्क में है वहाँ के फ़ॉरेन अफेयर से, और फिर जिस मुल्क जाना है उनकी एम्बेसी से, यानी यूएई की एम्बेसी जो मस्कत में है वहाँ से आपने टेस्ट करवाने हैं। फिर यूएई में वो डॉक्यूमेंट ले जाके वहाँ पे यूएई के फ़ॉरेन अफेयर से करवाने हैं, तब आपका यूएई का वीज़ा निकलेगा। सही है जी। और इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़ीसें नहीं हैं। हाँ, मिनिमम फ़ीस जो है ओमान फ़ॉरेन अफेयर की 10 रियाल है। पाकिस्तान एम्बेसी चंद 100 पैसा या 1 डेढ़ रियाल लेती हैं, जो कि बहुत अच्छी फ़ीस है। ये नहीं है कि बाकी कंट्री की तरह। अब अगर आपने डॉक्यूमेंट टेस्टेशन करवानी है यूएई एम्बेसी से, तो उनकी मिनिमम फ़ीस 17 रियाल है। 17 रियाल आप देंगे तो आपको वो स्टैंप लगेगी और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। उसके बाद बाकी रिक्वायरमेंट फैमिली वीज़ा के हवाले से कई दफ़ा शेयर की जा चुकी हैं, आप वो देख लीजिएगा। अब्दुल राशिद, कैन आई गेट पुलिस क्लियरेंस इफ़ देयर इज़ एनी गुड और कंप्लेंट इन माई नेम इन पुलिस स्टेशन? नो डियर, इफ़ देयर इज़ एनी कंप्लेंट अगेंस्ट योर नेम यू कैन नॉट गेट पुलिस क्लियरेंस। योर नेम टू बी क्लियर फ्राम ईच एंड एवरीवेयर, फ्राम एवरीवेयर। ठीक है ना। हर जगह से आपका नाम जो है वो क्लियर होगा, तो ही आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो इशू होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, मैं यहाँ पे लाइव आपको दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट सर्विसेज में गए, सर्टिफिकेट्स में गए, तो पर्पस जो है ना, डॉक्यूमेंट टाइप पुलिस क्लियरेंस पर्पस, ये पर्पस आ रहे होते हैं भाईजान। ठीक है ना। ओए फोकस नहीं करना आज, ये देखें। तो आपने इनमें से स्क्रॉल अप करके चेक कर लेना है कि आपको किस मकसद के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। उसमें रनिंग अ बिज़नेस अब्रॉड आपको दूसरे मुल्क बिज़नेस के लिए चाहिए, ऑब्टेनिंग एंट्री वीज़ा किसी मुल्क का वीज़ा चाहिए आपको, और मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉय अगर आप हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, तो आपको चाहिए होता है। दूसरे मुल्क में मुलाजमत के लिए, इमिग्रेशन के लिए, जो लोग यहाँ से माइग्रेट करना चाहते हैं, इन प्राइवेट सेक्टर कहीं पे काम करने के लिए आपको चाहिए होता है। यहाँ लोकल भी मांग सकते हैं आपसे, ये नहीं है कि आपने बाहर ही कहीं जाना है तो आपको चाहिए होता है। अब लोकल भी आप अगर कहीं जॉब स्विच करनी है, वो नया स्पॉन्सर आपको रिक्वायर्ड कर सकता है कि जी पुलिस क्लियरेंस भी लेके आए, ताकि उसको वो फील फ्री हो जाएगा कि जी बंदा क्लियर है। और उसके बाद गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट के लिए है, टूरिस्ट गाइड के लिए है, डिस्टेंस यूनिवर्सिटी लर्निंग के लिए है, और ट्रेनिंग ओमानी नेशनलिटी के लिए भी चाहिए होता है। ड्राइवर इंस्ट्रक्टर के लिए भी स्टडी दूसरे मुल्क में करनी है वहाँ के लिए, और ओमान में स्टडी के लिए भी है। कोर्ट में कोर्ट वाले भी जो है वो केस टू केस वाइड करता है, वो आपसे डिमांड कर सकते हैं। और किसी रिलेटिव्स के लिए को स्टडी के लिए आपने कंपनी देनी है, तो भी आपको चाहिए होगा। वो बाहर स्टडी कर रहा है तो आपको उसके साथ जाना है, या उसको कह लें कि यू आर देयर
केयर टेकर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गार्डियन वगैरह, बहुत सारे मकासद हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपसे मांगा जा सकता है, किसी भी मकसद के लिए आपसे डिमांड की जा सकती है। आपका कोई काम है किसी गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपसे मांग सकते हैं कि जी टेंडर थानू ताई मिलना है, कॉन्ट्रैक्ट ताई मिलना है अगर आप पुलिस क्लियरेंस भी जमा करवाएं, ठीक है नहीं। तो बंदा हर तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है ना आपने लाजमी देख लेनी, वरना लोग जो है एक ही ले लेते हैं और उसके बाद फिर जब आगे जाते हैं जो काम करवाना होता है उनकी डिमांड डिफरेंट होती है, उसके लिए डिफरेंट टाइप का चाहिए होता है, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिए। 20 रियाल फ़ीस है एक सर्टिफिकेट की, आप जितने मर्ज़ी अप्लाई करें, जब मर्ज़ी अप्लाई करें, एक सर्टिफिकेट की 20 रियाल फ़ीस है। और उसकी वैलिडिटी भी जो है 1 से 3 महीना होती है मिनिमम, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। वैसे तो 1 साल वैलिडिटी है पूरे सर्टिफिकेट की, लेकिन जहाँ पर आपने प्रेजेंट करना है, शो करवाना है, सबमिट करना है, वो भी उनकी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जी 1 महीना पुराना हो तो चल जाएगा, 6 महीने पुराना हो तो चल जाएगा, बस वैलिड हो तो चल जाएगा। ये उनकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है, तो वो भी आपने ज़हन में रखना है। ये नहीं कि आज लिया 10वें 11वें 12वें महीने आप अप्लाई करेंगे, हो सकता है वो एक्सेप्ट नहीं करें, बोलें जी फ्रेश लेके आएँ। तो सेम डेट्स का आपको चाहिए होता है, जब ज़रूरत हो तो ही ये लें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।